नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिवसा नमामि। मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ और उनसे ये कृपा की भीख मांगता हूँ कि आज उन्हीं के चरणों में उन्हीं के पाद पद्मों में उन्हीं के पाद पद्मों के बारे में अपनी कुछ भावनाएं, अपने कुछ उद्गार प्रकट कर सकूं, पेश कर सकूं। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के लिए। हमने गुरु पद्ममुख से सुना है कि नाम, कृष्ण का नाम सब पापों से मुक्त कर देता है। यही नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करा देता है, जो सर्वोच्च चीज है। इससे बढ़कर, इससे उठकर, इससे उत्कर्ष वाली कोई चीज ही नहीं है। ना तप की जरूरत है, ना मंत्र जप की जरूरत है, ना योग, ना यज्ञ, सिर्फ नाम। लेकिन अपराध रहित होना चाहिए। ये अपराध रहित नाम में सबसे जो खतरनाक अपराध है वह साधु निंदा, साधुओं के चरणों में अपराध। लेकिन एक विचार है, साधु तो अपराध लेते ही नहीं। साधुओं का गुण यही है कि वो दूसरों का ना निंदा लेते हैं, ना चुगली लेते हैं, ना प्रशंसा लेते हैं। वो इन चीजों से प्रभावित ही नहीं होते। तो किसी ने कहा, हाँ, साधु लोग तो अपराध नहीं लेते, लेकिन साधुओं के चरणों की जो रज है ना, वो ले लेती है अपराध। अच्छा, तो ये रज क्या है? ये रज उन साधुओं के फॉलोअर्स, उनके शिष्यगण, उनका अनुगमन करने वाले, उनको चाहने वाले, उनके फैन, वो अपराध ले लेते हैं और उस अपराध के कारण भक्ति ही नष्ट हो जाती है। आघात भक्ति पर पड़ता है। ऐसे ही हमारे उद्धव जी जानते थे कि अगर कृपा लेनी है, किसी की कृपा लेनी है, तो चरणों की रज की कृपा लो। ब्रज में जब गए, जब कृष्ण ने उन्हें ब्रज में भेजा, तो उनको ये अभिमान था कि वो कृष्ण के सर्वोत्तम भक्त हैं, प्रेम पर भक्त हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा भक्त ही नहीं है। कृष्ण ने कहा, ठहरो, अभी दिखलाता हूं। और जब वो ब्रज में गए, ब्रज के लोगों को देखा, कैसे ब्रजवासी उन्हें अपना
घर का सदस्य मानकर, माँ यशोदा, नंद बाबा अपना बेटा मानकर राजी नहीं है ये बात मानने के लिए कि वो भगवान है। कैसे तड़पते हैं, कैसे छटपटाते हैं। कण कण में, कोने कोने पे, सारे ब्रज में कृष्ण की दर्शन करते हैं। यहां उन्होंने ये किया, यहां उसने ये किया, और इस तरह से उन्हीं की लीला का वर्णन करते हैं। सखा भी ऐसे ही। और ब्रज गोपियों के आगे तो वो संपूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए, परास्त हो गए। उनके सारे के सारे योग्यताएं, उनकी ये अभिमान कि वो बृहस्पति के शिष्य हैं, ये अभिमान वो कृष्ण के मित्र हैं, भक्त हैं और उनके सलाहकार हैं, सब धरा का धरा रह गया। गोपियों का प्रेम इतना महान, इतना ऊंचा कि उसको देखते देखते जैसे उनके सिर के टोपी नीचे गिर गई। कुछ पर्वत की ऊंची अगर किसी चोटी को देखा जाए तो सिर झुकाना पड़ता है ना पीछे से, तो टोपी गिर जाती है। तो ऐसी गोपियों को उन्होंने उनके प्रेम को देखकर वो आविर्भूत हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार वो विरह में छटपटा रही थी, कृष्ण के स्मरण में, और कृष्ण को भगवान मानने की तो बात, इस ज्ञान भाव की तो बात वो आनन फानन में चीड़ फाड़ के नष्ट कर देती थी। अगर वो भगवान ही थे तो यहां क्यों नहीं आ जाते? हम तो एक ही बात जानती हैं, हमारा मन वृंदावन, और वृंदावन में चरण रखें। तो उद्धव जी ने सोचा कि ये वाला विरह तो मैं झेल नहीं सकता, इस तरह का भाव में मैं जी नहीं सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूं, यहां से चलूं। कुछ महीने रहे और फिर वहां से चल पड़े। अगर वो इस भाव से आविर्भूत होकर उसमें आत्मसात हो जाते, फिर वो आने की बात नहीं कहते। वहां टिक नहीं सके, रह नहीं सके, उनका स्वभाव नहीं गोपी भाव का। तब क्या करें? प्रणाम कर दें। तो गोपियों को प्रणाम करने की भी हिम्मत नहीं, तो फिर किसको? गोपियों के चरणों को प्रणाम कर दें। चरणों को भी प्रणाम करने की भी योग्यता नहीं। उनकी रज को प्रणाम कर दें। रज भी बहुत व्यापक, बहुत सारी गोपियां और बहुत सारी रज। एक गोपी की चरण रज का एक कणा राधा रानी की मानो, उनकी चरण रज का एक कणा, उस कण को प्रणाम करके, नमस्कार करके, जैसे दूर से प्रणाम करके अब मैं चलता हूं। तो अगर गोपियों को प्रणाम करना है तो उनके चरणों को प्रणाम करना है,
तो उनकी चरण रज को प्रणाम करो, तो प्रणाम स्वीकार होगा। हमारे श्री गुरुदेव इस पे व्याख्या करते हैं, अनुगत का बहुत जबरदस्त, बहुत प्रभावशाली कार्य होता है। अनुगत, फॉलोइंग। मीराबाई आई थी ब्रज में, गोपियों का अनुगत नहीं किया, नहीं ठहर पाई ब्रज में, चले गई द्वारका। ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियां, वो भी आई, कृष्ण से मिली भी, कृष्ण और कृष्ण के सखाओं को खूब भोजन भी कराया, पर ब्रज गोपियों का अनुगत नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें भी अभी ब्रज की प्राप्ति नहीं हुई। यहां अभी शब्द कह दिया, प्राप्ति नहीं हुई। अगर ब्रज भाव पाना है तो ब्रज गोपियों का अनुगत करना होगा, ब्रज गोपियों की आराधना करनी होगी। ब्रज गोपियों की आराधना कैसे करेंगे? उनके चरण रज की आराधना करनी होगी। उनके चरण रज, उनकी धूलि का एक कणा वही हमें मिल जाए तो हम उनकी आराधना कर लें, तो हमारा काम बन जाए। जीवन के ऊह पुह में, माया के रेल पेल में एक दिन ऐसा आया कि गुरु महाराज जी से मुलाकात हो गई। ये भगवान की मेरे पे सबसे सर्वश्रेष्ठ कृपा हुई। मिले तो गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, सम्मुख आ गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं छाती ठोक के कहता हूं उनकी प्राप्ति हो गई। उन्होंने अंगीकार कर लिया, इसलिए छाती ठोक के कहता हूं प्राप्ति हो गई। मैं बहुत गौर से सोचता हूं तो यही पाता हूं कि मैंने किस चीज की उपलब्धि की है, पता तो करूं। मुझे ध्यान है, एक बार डैम्पियर नगर में पार्क में सैर करते समय हम लोग कुछ भक्त साथ में थे, तो चर्चा चल रही थी नवद्वीप में पूज्यपाद पर्यटक महाराज, अब तो नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, वो अपने गुरुदेव के लिए जब जय बोलते थे तो बहुत सारे विशेषण लगाते थे। प्रातः स्मरणीय, नित्य लीला प्रविष्ट, बहुत लंबा बोलते थे। अष्टोत्तर शत, ये तो हम भी बोलते हैं, लेकिन कई सारे विशेषण लगाते थे। तो हमने कहा कि गुरुदेव हम तो लगाते नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास कोई आकर बोले, जगत गुरु परमहंस परिवर्जिकाचार्य अष्टोत्तर शत, और ऐसे 1 घंटे तक के विशेषण लगा के बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, और एक दूसरा आके कहे हमारी प्रिय राधा जी की नयन मणि मंजरी, किससे उनको अधिक प्रसन्नता होगी? किनके विशेषणों से उनको अधिक प्रसन्नता होगी? वो सारे के सारे विशेषण वाहे हैं, बाहरी हैं, लेकिन जो आंतरिक विशेषण है वो है राधा जी की पाल्यदासी नयन मणि मंजरी। इसे सुनकर तो वो पूरा ही
प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, पूर्ण अमृत स्वादनम वाली बात हो जाएगी। तो जो सच्चाई है राधा जी के संबंध में, उस चीज की व्याख्या सबसे अधिक आनंदित करती है। तो इसी चीज को अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए मैं सोचता हूं कि हमारे गुरुदेव राधा जी की रमण मंजरी, उनको रमण कराने वाली मंजरी, या जिस चरण रज कण को उद्धव जी खोज रहे थे, वो रज कण साक्षात स्वरूप धारण करके वो रज कण जो राधा जी की सेविका के रूप में रमण मंजरी है, वो हमारे सम्मुख नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के रूप में आए। मैं उनको शत शत प्रणाम करूं, कोटि शत प्रणाम करूं, कोटि कोटि प्रणाम करूं, या उस राधा रानी की चरण रज कण में मैं लोटपोट हो जाऊं। राधा जी के चरणों की रज रमण मंजरी हमको मिली है, हम उनके चरणों की रज में लोटपोट हो जाएं। गुरुदेव के चरणों का मैं कायल हूं, नीली नीली अखियों से मैं घायल हूं। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है, माया के अंगारों की बरखा से शरणागत को त्राण मिलता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। वेदों का सार और सब सारों का सार चरणों के तलवों से टपकता है। वह क्या मिल जाएगा उसको जो इन चरणों से लिपटता है। गुरुदेव आपकी दृष्टि से जीवों का भाग्य बदलता है। मैंने गुरुदेव के मुख से कई बार सुना। मैं अब अपने गुरु की महिमा समझ पा रहा हूं। जैसे जैसे मुझको गुरुदेव ऐसे कहते थे, सब समझ आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि हमारे गुरुदेव की क्या कृपा बरसी है हम पे। तो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के सामने तो शायद हम नहीं समझ पाए, मैं तो नहीं समझ पाया। उछलता कूदता खाता पीता खेलता, उनके साथ हंसी मजाक ठट्ठे करता, उन्होंने जो बोल दिया उसको ट्रांसलेशन कर देता, यूं ही जिंदगी बीत गई, पता नहीं चला, समय हाथ से निकल गया और चले गए गुरुदेव। लोग कहते हैं दिखते हैं, वही हैं, पर मैं बहुत अभाव महसूस करता हूं। मैं अपनी ऑडियो टीम का बहुत आभारी हूं। उन्होंने बहुत सुंदर गुरुदेव के लेक्चरों की आवाज को और उभार कर ऑगमेंट करके उनकी कैसेटें हमको दी। उसको सुनने से पुराना इतिहास पूरा का पूरा स्मरण हो जाता है।
तो वही लेक्चर, वही बातें जो उस समय सुनी थी और अब जब सुनता हूं उसमें दिन रात का अंतर दिखाई देता है। बहुत सारी उससे अब अनुभूतियां महसूस होती हैं, अनुभव आती हैं। लगता है ये गुरुदेव की कृपा मिल रही है। गुरुदेव के साथ रहकर गुरुदेव को मैं समझ ना सका, लेकिन आज तक उनकी कृपा के लिए भीख मांगता हूं, याचना करता हूं। अगर वो भीख मिल जाए कि मैं गुरुदेव के प्रेम को समझ सकूं, गुरुदेव की दात को समझ सकूं, गुरुदेव के अनुदान को समझ सकूं और उसको फिर हासिल कर सकूं, यही मेरी उनके चरणों में हृदय से प्रार्थना है। हरे कृष्णा।